द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के वक्त खजाना खाली करना कितना सही है, इस तरह की बातें आपने बीजेपी नेताओं के मुंह से जरूर सुनी होंगी। गुजरात चुनाव में आपको याद होगा, जब गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कोशिश की थी, जनता को लुभावने वादे किए थे, तो बीजेपी उन पर इसी तरीके से हमलावर थी। लेकिन अब कर्नाटक में बीजेपी क्या कर रही है दोस्तों? कर्नाटक में बीजेपी वही मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर कर्नाटक की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक से जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और बीजेपी के हाथ से सत्ता की कुर्सी जो है वो फिसलती हुई दिख रही है। अब बीजेपी के जो चुनावी घोषणाएं हैं, जो चुनावी घोषणाएं सामने आई हैं, उसको लेकर यह सवाल उठ रहा है कि जो बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियों पर रोना रोती थी, वही भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो है जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां भर भर कर बांट रही है। दैनिक भास्कर ने एक पूरी रिपोर्ट इस पर पेश की है, जिसमें बताया गया है कि गुजरात में बीजेपी ने किस तरीके से इस मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर रोना रोया, इस आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरीके के आरोप लगाए और मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर कई तरह की बयानबाजी हुई। लेकिन अब कर्नाटक में बीजेपी वही कर रही है जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही थी गुजरात में करने का। कर्नाटक में पीएम मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियों पर रोना रोते थे वो खुद ही इस तरह की चीजें कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने एक पूरी रिपोर्ट यहां पर पेश की है, एक पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें एक ओपिनियन पोल के तौर पर उन्होंने दिखाया है कि बीजेपी क्या कुछ कर रही है और बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर कर्नाटक में जनता को किस तरीके से लुभाना चाहती है। सबसे पहले आपको ये खबर दिखाते हैं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा है हेडलाइन में ही, कर्नाटक चुनाव मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जताने वाले ही रेवड़ी बांटने लगे। यानी कि ये बीजेपी की बात हो रही है। बीजेपी तमाम पार्टियों पर, विपक्ष पर यह आरोप लगाती है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं। लेकिन जब बीजेपी देख रही है कि यहाँ पर हमारा कोई चांस नहीं है, तो बीजेपी कर्नाटक में भर भर कर मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, जिसके बाद बीजेपी की किरकिरी हो रही है और उस पर सवाल भी उठ रहा है। आगे खबर में यह लिखा है, कर्नाटक में वादों की बहार आई हुई है, चुनावी मौसम में ये तो होना ही था। आप वाले केजरीवाल जब पिछले साल गुजरात में मुफ्त की रेवड़ियों की बौछार कर रहे थे, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल उठाया था कि इस तरह चुनाव के वक्त खजाना लुटाना आखिर किस हद तक जायज है। ये गुजरात चुनाव की बात हो रही है, जब आम आदमी पार्टी गुजरात में उन्होंने पहली बार कदम रखा और उसके बाद चुनाव जीतने के लिए तमाम तरीके के वादे किए। उसी को लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। ये पूरा मामला, गुजरात में जो मुफ्त रेवड़ियों का मामला है, ये कोर्ट भी गया था, जहां अलग अलग पक्षों के वकीलों ने खूब दलीलें दी, कुछ व्याख्या कोर्ट ने भी की, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। मामला अब भी चल रहा है। आगे लिखा है, कर्नाटक में सोमवार को भाजपा ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब इस घोषणा पत्र पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये आप वीडियो में आगे समझेंगे। इस घोषणा पत्र में मुफ्त की रेवड़ियों की बहार है। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियां ये सब कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन चूंकि भाजपा ने मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध किया था, आम आदमी पार्टी पर इसे लेकर जमकर निशाना साधा था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो बाकी सब आपका ही अनुसरण करने वाले हैं, इस मान से भी भाजपा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त के वादे क्या किए हैं वो भी आपको बताते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी जनता को लुभावने के लिए हर वो वादा कर रही है जिससे उसे वोट मिलने का अनुमान या वोट मिलने की आशंका है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने चुनावी घोषणा में ये वादा किया है कि गरीबों को रोज वो आधा लीटर मुफ्त दूध देंगे। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को हर महीने 5 किलो राशन की मुफ्त किट मिलेगी। यहां तक कि मुफ्त गैस सिलेंडर देने की भी बात कही गई है। अब ये सबको देखकर ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुफ्त रेवड़ियों पर बातें करती थी, मुफ्त रेवड़ियों को लेकर ज्ञान देती थी, वो खुद ही कर्नाटक में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर उतारू हो गई हैं। और यहां पर एक दो नहीं बल्कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खुद मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर जनता को लुभाने के लिए अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। क्या उन्होंने चुनावी वादे किए, मैं विस्तार से आपको बताती हूँ। उस खबर में देखिए लिखा है, कर्नाटक में सबसे पहला वादा है समान नागरिक संहिता। ये पार्टी का पुराना नारा है और उसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए अच्छा प्रयोग हमेशा से रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुफ्त की रेवड़ी इसे नहीं कहा जा सकता। मुफ्त वाले वादे जो भाजपा ने किए हैं वो ये हैं कि गरीबों को रोज आधा लीटर मुफ्त दूध दिया जाएगा।
बीपीएल यानी कि बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों को हर महीने 5 किलो की राशन की एक मुफ्त किट दी जाएगी। आगे और सुनते जाइए। और लिखा है बीपीएल परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर, इनके भी बाकायदा दिन मुकर्रर किए गए हैं, यानी कि इनके भी बाकायदा जो दिन है वो डिसाइडेड किए गए हैं कि किस दिन पर गैस सिलेंडर जो है वो मुफ्त मिलेगा। एक सिलेंडर उगादी यानी दक्षिण भारत के नववर्ष के अवसर पर दिया जाएगा, दूसरा सिलेंडर गणेश चतुर्थी पर और तीसरा दीपावली यानी दिवाली के मौके पर दिया जाएगा। अब इसे लेकर सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर किस तरीके से उतारू हो चुकी है और अब उसे खजाने की चिंता नहीं हो रही। अब जो बात भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर कह रही थी कि चुनाव के वक्त इस तरीके से खजाना लुटाना कितना सही है, अब भारतीय जनता पार्टी उस बात को लेकर नहीं सोच रही है। आगे खबर में लिखा है कि उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में बीपीएल परिवारों की संख्या 21% यानी 1.29 करोड़ है। यही नहीं, हर वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने का भी वादा किया गया है, जहां हर किसी को 15 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे खबर में लिखा है कि कुल मिलाकर मतदाताओं को लुभाने के सारे इंतजाम इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। जाहिर है बाकी पार्टियां भी इसी तरह के वादे करेंगी और आखिरकार कोर्ट में इतनी लंबी चौड़ी बहस या विचार विमर्श के बावजूद ये चुनाव भी मुफ्त की रेवड़ियों के बूते ही लड़ा जाएगा, क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि इस बारे में चुनाव आयोग के पास कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची गई है, इसलिए फिलहाल सब कुछ जायज है। आसमान के तारे तोड़कर कदमों में रख देने का वादा भी अगर कोई पार्टी इस दौरान कर देती है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो चुनाव जीतने के लिए ऐसे ही बड़े बड़े वादे करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लें तो भारतीय जनता पार्टी ने चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, वादे जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद वादों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद ही पानी फेर देती है ये बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा था हर साल जो है वो 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार की हालत देश में क्या है ये हर कोई जानता है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो इस वक्त है मोदी सरकार के शासन में। महंगाई आप जान ही चुके हैं कि महंगाई जो है वो आसमान छू रही है लगातार। गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम जो है वो आम आदमी की जेब पर हमला कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां जो हैं वो भर भर कर बांटी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हम आपको फ्री राशन देंगे, फ्री चावल देंगे, फ्री दूध देंगे, बिजली फ्री देंगे, मकान फ्री देंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है ये सभी को पता है। ये वादे सिर्फ वोट जीतने तक ही सीमित हैं। जैसे ही कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, सिर्फ बीजेपी की नहीं, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपने वादे जो है भूल जाती है। बहुत कम ही ऐसे वादे हैं जो पार्टियां पूरे कर पाती हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? और मुफ्त की रेवड़ियों पर बीजेपी ने जो ज्ञान दिया था अब वो खुद ही उस मुफ्त की रेवड़ियों को बांट कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।